हरियाणा के पानीपत में एक युवक के साथ ऐसा खेल खेला गया कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आरोपी एजेंट ने 10 दिन में हवाई जहाज से अमेरिका भेजने का वादा किया, लेकिन डंकी रूट से जंगलों, पहाड़ों और मेक्सिको बॉर्डर तक पहुंचा दिया। दीवार कुदवाकर अमेरिका में घुसाया गया, जहां युवक गिरफ्तार हो गया और 11 महीने जेल में रहने के बाद भारत डिपोर्ट कर दिया गया। अब पुलिस ने आरोपी एजेंट के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये मामला पानीपत के समालखा के गांव मनाना का है, जहां की निशांत ने अमेरिका जाकर बेहतर भविष्य का सपना देखा था। रिश्तेदार के जरिए उसकी मुलाकात सेक्टर 18 निवासी कथित ट्रैवल एजेंट नरेश कुमार से हुई। आरोपी ने दावा किया कि वो केवल 10 दिनों में हवाई जहाज से अमेरिका पहुंचा देगा, नौकरी दिलाएगा, पीआर करवाएगा और लाखों की सैलरी भी मिलेगी। निशांत की परिवार ने आरोपी एजेंट की बातों पर भरोसा किया और अलग अलग किश्तों में कुल 20,75,000 रुपए दे दिए, लेकिन हवाई जहाज की जगह उसे अवैध डंकी रूट पर भेज दिया गया। शिकायत के मुताबिक युवक को कई देशों की जंगलों और पहाड़ों से पैदल गुजरना पड़ा। रास्ते में मारपीट हुई, पैसे छीन लिए गए और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। जी, मेरा नाम निशांत है कि मैं मनाना गांव के रहने वाला हूँ। तो मेरा विदेश जाने का मन कराया कि मैं विदेश चला जाता हूँ। तो ताई के रिलेशन में था, तो उन्होंने मेरे उनसे बातचीत करवाई, तो वो आए और बाद में फिर उन्होंने उनसे मुलाकात करवाई। बाद में नरेश कुमार से, तो उन्होंने फिर बातचीत करी, हमें बताया कि इतने पैसे लगेंगे, 32 लाख रुपए में बात हुई थी, तो आपको विदेश भेज देंगे, एक नंबर ही से भेज देंगे, ऊपर के रास्ते, आपको जंगलों में से नहीं जाना पड़ेगा। बाद में उन्होंने यह दिलासा दिया मेरे को। बाद में उन्होंने जंगलों के रास्ते कई किलोमीटर पैदल चला। से कहाँ पहुँचे आप? शुरुआत बताओ, कहाँ पहुँचे सबसे पहले? कहाँ से? यहाँ से मेरी थाईलैंड की टिकट करवाई थी उन्होंने। थाईलैंड से चाइना, मतलब अन्य देशों में, मैक्सिको से उन्होंने दीवार को दबा दिया। वहाँ पनामा जंगल 5 दिन पनामा जंगल में कटवाए पैदल चल के, नदी समुद्रों के रास्ते। अच्छा, आप फुल रिकॉर्ड हो जाएगी। हाँ, तो बीच में कोई यातना भी दी और प्रताड़ित भी किया, आपको परेशान किया? जी, एक जगह पैसे खोज लिए थे हमारे सारे, कि हम बोले कि पैसे दिला दो। एजेंट बोले कि हम क्या करें। हाँ, फिर अब क्या करें, अपना देखो तुम, हम 15 दिन तक भूखे रहे, 15 दिन में बीमार भी रहा वहाँ पे रास्ते में। फिर मेरी कोई सुनाई नहीं करी। मैं बोला कि मेरे को वापस बुला लो, कि उन्होंने बोला कि अब तो आगे जाना पड़ रहा है, नहीं तो जहाँ से मारवा देंगे आपको मेरे रास्ते में। फिर चलते रहे वहाँ पैदल भी, बसों में, गाड़ियों में। हाँ, फिर उन्होंने मैक्सिको तक पहुँचा दिया मेरे को। नहीं तो मेरे पास पैसे थे नहीं, खाने पीने का कुछ नहीं। 15 दिन तक भूखा रहा था जी। फिर आगे सर बताते रहो, आगे क्या हुआ? फिर हमें मैक्सिको तक पहुँचे। मैक्सिको जाने के बाद उन्होंने मेरा फ़ोन फंसवा दिया। वहाँ उसमें जो टिकट वगैरह थी सब कुछ था। फ़ोन फंसवा के उन्होंने दीवार पार करवा दी। तो दीवार को देने के बाद उन्होंने पुलिस वालों ने पकड़ लिया। वैसे वहाँ जाने के बाद 11 महीने मेरे को कैंप में रखा गया। 25 अगस्त 2024 को मैक्सिको अमेरिका बॉर्डर पर निशांत से दीवार कुदवाकर अवैध तरीके से अमेरिका में दाखिल कराया गया, लेकिन सीमा पार करते ही अमेरिकी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। निशांत का आरोप है कि उसे 11 महीने तक जेल में रखा गया और इस दौरान भी आरोपी एजेंट ने जेल से छुड़ाने के नाम पर परिवार से 1,15,000 रुपए और वसूल लिए। 15 लाख रुपये लग गए हैं, भेजते रहे हम बच्चे के पास, वहाँ खाने को कुछ देते नहीं थे। और ये भी बीच में लेता रहा। हमने स्टेटमेंट डाल रखी है सारी इसमें कागजों में। अब हमारे डेट और पैसे का ध्यान नहीं है। आप टोटल कर लियो, देख लियो, बोल दियो इसमें। हम इस बात को कह नहीं रहे हैं, अगर हमने तो नहीं देख रहे। हमने स्टेटमेंट सारी लिख रहे जो बैंक के है सारे, मतलब पैसे कैश ले रखे हैं हमारे। तो कोई मतलब पैसा वैसा नहीं ले रखे है इसने, अगला भी फ़ोन के द्वारा दे दे या चेक के द्वारा दे दे, सारे कैश पैसे निकलवा के दे रखे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं या तो हमारे पैसे वापस दे दे, नहीं तो कानूनी कार्रवाई हो इस पर। हाँ, कानून ने हमारा सहयोग किया है, हम कानून का शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं। एसपी क्या इस पे एफआईआर हुई है? हाँ जी, एसपी साहब ने भी किया है, जो भी मतलब कानून ने हमारा सहयोग करा। हम बार बार धन्यवाद करते हैं, एसपी साहब का धन्यवाद करते हैं। कितने दिन से आप घूम रहे थे एफआईआर के लिए? हम तो बहुत दिन से घूम रहे थे जी। वो भी हमको टरका रहा था, उसके पास जाते थे, देंगे नहीं देंगे बता क्या कर लेगा, जान से मरवा देंगे। कभी बच्चे को धमकी देता, कभी हम ना धमकी देता। हम तो मजबूर कर रखे, घर से भी निकल सके, डर लगा था। कितने पैसे देने हैं आपके?
हमारे वैसे 24-25 लाख रुपए जी, हमने जो स्टेटमेंट दे रखी 21,75,000 रुपये, कुछ हमारे घर से गए हुए हैं जो बहस बूस समर, मतलब हमारा धंधा ठप करवा दिया जिसने। हम तो मजबूर, काफ़ी प्रताड़ित किया गया हमें। हाँ बहुत प्रताड़ित किया गया जी। ये तो मतलब ऐसा डिप्रेशन में आया हुआ था, हमने तो पता नहीं कैसा, मतलब भगवान के शुक्रगुजार है, ये ठीक हो गया अब। मतलब बुरा हाल था इसका तो पहचानने में, मतलब सारा बुरा हाल हुआ था इसका। 10 तो दिन का समय दिया था कि 10 दिन। हाँ 10 दिन में 15 दिन में तो मतलब लास्ट है, मैं 15 दिन में तो ऊपर भेज दूंगा। 5 जुलाई 2025 को अमेरिकी प्रशासन ने निशांत को भारत डिपोर्ट कर दिया। वापस लौटने के बाद जब परिवार ने अपने पैसे मांगे तो आरोपी ने रकम लौटाने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, शिकायत के अनुसार आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी और बदमाश किस्म के लोगों को घर भेजकर उल्टा 12 लाख रुपए और मांगने का दबाव बनाया। फिलहाल पीड़ित परिवार ने पुलिस को बैंक ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी सौंप दी हैं। अब एसपी के आदेश पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी और धमकी देने समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पानीपत में सामने आया ये मामला दिखाता है कि विदेश भेजने के नाम पर किस तरह लोगों की मेहनत की कमाई के साथ साथ उनकी जान भी दांव पर लगा दी जाती है। ऐसे में पुलिस ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि विदेश जाने से पहले अधिकृत और सत्यापित एजेंसियों के माध्यम से ही प्रक्रिया पूरी करें। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।